बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो फाइनल अकाउंट आपको पता है जो अकाउंटिंग साइकिल है उसकी लास्ट स्टेज है। इसमें हमें जो क्वेश्चन है वो रिक्वायर करता है कि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके दो पोर्शन है। पहला पोर्शन जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमें बिज़नेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बिज़नेस का हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। और जो इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, आप याद रखिएगा। हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो फार्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। फार्मल होगा तो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड आपको बताई होगी। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड बताई होगी तो डेबिट साइड पे हमें एसेट्स और एक्सपेंसेस दिए होंगे, क्रेडिट साइड पे हमें कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज़ दी होंगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। क्रेडिट साइड पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है। तो क्वेश्चन को आप रीड कर लें तो यहाँ पे वो बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ ए ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2022, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। उसमें जो सबसे पहली आइटम है वो ओपनिंग स्टॉक है। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे ये हमें मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ ये हम लिख देंगे 2,65,000। ओपनिंग स्टॉक जब आप लिख लेंगे 2,65,000 तो जो दूसरी आइटम है वो परचेजेस है। परचेजेस जो कि एक्सपेंस है डेबिट साइड पे ये आपको मिलेंगी। तो परचेजेस दी हुई हैं 3 लाख की। परचेजेस लिखने से पहले ये देख लेना इसकी रिटर्न तो नहीं है। परचेजेस हमेशा डेबिट साइड पे दी होती हैं और इसकी रिटर्न क्रेडिट साइड पे होंगी। तो जो क्रेडिट साइड की अमाउंट है उनमें से आपने देख लेना है कि रिटर्न तो नहीं है। अगर नहीं है तो परचेजेस की अमाउंट हम डायरेक्ट लिख देंगे रुपीज़ वाले कॉलम में। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें जो तीसरी चीज़ चाहिए जी, तो सेल जो है ये क्रेडिट साइड पे दी होगी, रिटर्न नहीं है तो हम लिख देंगे। इसके बाद जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दूसरी आइटम आएगी वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमें जो है वो एडजस्टमेंट में दिया होगा। एडजस्टमेंट में दिया हुआ 1,20,000 ये हम लिख लेंगे। दोबारा से रिमाइंड कर लें, रिवाइज कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, ठीक है, नहीं दिए हुए तो हम स्किप कर देंगे। क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड पे हम सबसे पहले सेल लिखेंगे। सेल जो है ये क्रेडिट साइड पे दी होगी और इसकी रिटर्न अगर होगी तो लेस कर लेंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट ही सेल की अमाउंट लिख देंगे। फिर दूसरी आइटम इस साइड पे आएगी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लेना है, एडजस्टमेंट में दिया होगा, इधर से देख के लिख लेना है। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं दी हुई तो उसको हम स्किप कर देते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है। क्रेडिट साइड इनकम की साइड होती है, रेवेन्यू की साइड होती है, डायरेक्ट सेल्स की साइड होती है, डायरेक्ट इनकम की साइड होती है। तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 6,97,400। तो जब हम ये एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो ये 5,65,000 आएगा। तो इट्स मीन हमारी इनकम ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है। तो एक्सपेंसेस हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो 1,32,400 आ जाएगा। ये बिज़नेस का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर कहलाती है ये इस अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए हम डेबिट साइड पे लिख देंगे और जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद वाला जो हिस्सा है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। सबसे पहले हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे और इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि सेल्स पे हुए हैं वो हम इसमें से लेस कर देंगे और इस साइड पे अदर इनकम जो हमारी होंगी बिजनेस में वो हम लिखेंगे। दोबारा से हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस में अब हमें चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। तो जब भी कोई नई चीज़ बनाए, नया अकाउंट बनाए तो पहली आइटम से शुरू किया करें ताकि आपको आपकी कोई भी आइटम, कोई भी अकाउंट मिस ना हो, स्किप ना हो। जैसे कि ये ओपनिंग स्टॉक से है, ओपनिंग स्टॉक हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। याद रहे कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक ही दफ़ा लिखी जाती हैं, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाए या बैलेंस शीट में लिखी जाए। डेटर्स बैलेंस शीट की आइटम है, हम उधर लिखेंगे। हॉर्स एंड कॉर्ट्स भी बैलेंस शीट की आइटम है। परचेजेस हमने लिख लिए हैं। जर्नल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 26,000। इसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये हम लिखेंगे 21,100। इसके बाद कमीशन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 19,500। इसके बाद प्रिंटिंग चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 13,400। और
इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 2000, ठीक है। और इससे नीचे जो है वो कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ जी। तो जब हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज तो यहाँ तक हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आलमोस्ट मुकम्मल हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में देख लेंगे कि हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आलमोस्ट हमने लिख लिए हैं, तो फिर हम एडजस्टमेंट में आएंगे। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट देखें, इसमें कह रहे हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स पे रिजर्व रखे गए हैं, और जो हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमने कैश रिसीव करना है इस पे भी डिस्काउंट है, और क्रेडिटर्स जिनको हमने पे करना है इस पे भी डिस्काउंट है। डेटर्स के ऊपर जो डिस्काउंट होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और क्रेडिटर्स के ऊपर जो डिस्काउंट होता है वो अदर इनकम होती है। तो हम क्या करेंगे, हम डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट चार्ज करेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ठीक है। और डेटर्स की टोटल अमाउंट है 65,000, 65,000 ज़रब 2.5 तकसीम 100 करेंगे तो डेटर्स पे जो रिज़र्व है वो हम रख लेंगे। ये बैड डेट्स के तौर पर है, या बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए रखे जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर किए जाएंगे, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 1625 रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसी तरह दूसरा जो पोर्शन है उसमें कह रहा है क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हम लिखेंगे, या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस पे दी हुई है, क्रेडिट साइड पे 42,000, उसका 2.5 लेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो आ जाएगी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी 1050, तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट में कह रहा है डेप्रिसिएशन है हॉर्स एंड कार्ट्स की 7.5%। हॉर्स एंड कार्ट्स जो है वो हमारा एसेट है, फिक्स्ड एसेट होता है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्स एंड कार्ट्स। तो जो हॉर्स एंड कार्ट्स की अमाउंट है वो 30,000 है, उस पर 7.5% लेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी जो कि 2250 आ रही है, ठीक है। तीसरी एडजस्टमेंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की थी, ये हमने पहले से लिख ली हुई है। और चौथी एडजस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट अक्रूड है 500। तो अभी हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिए सारे, फिर हमने अदर इनकम भी देखनी, कोई अगर है तो वो लिखेंगे। जैसे कि डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमारी अदर इनकम है, ये हमने लिख ली। तो उसके बाद हम लिखेंगे और भी देख लेंगे क्रेडिट साइड पे अगर कोई अदर इनकम होगी तो वो लिखेंगे। जैसे कि क्रेडिट साइड पे कैपिटल है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है, सेल्स हमने पहले से लिख ली है, मॉर्गेज लोन ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है हमारी, और क्रेडिटर्स हमें भी हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट जो है ये हमारी इनकम है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट 1000 जो है वो हमने रिसीव कर लिया हुआ है, और रिसीवेबल जो है अक्रूड जो है अभी बाकी जो रिसीव करने वाला है वो है 500। तो ये हम जो है इसमें ऐड कर लेंगे, ऐड करके हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो 1500 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम वैसे ही जैसे पहले हमने किया था, जब हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेंगे, इनडायरेक्ट इनकम लिख लेंगे, तो हम इनकम साइड का टोटल करेंगे, मींस के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमें नेट प्रॉफिट होगा। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी तो नेट लॉस होगा। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो दोबारा से डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, जिस साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था। अगर नेट लॉस होता तो फिर हमने क्रेडिट साइड पे लिखना था। तो हमने इनकम का टोटल किया तो हमारे पास 1,34,950 आएगा। इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपके पास आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 49,075। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, हमारी इनकम ज़्यादा है तो ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और दोनों साइड को टोटल कर देंगे, इक्वल कर देंगे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन में दूसरी रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में आपको पता है इसकी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड है। एसेट साइड पे पहले हम करंट एसेट लिख लेते हैं, उसके बाद फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, फिर इधर करंट लाइबिलिटीज लिख लेते हैं लाइबिलिटी साइड पे, और फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी इसे कहते हैं वो हम लिख लेंगे। तो जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो कैश और ईजी टू कन्वर्टेबल इनटू कैश जो दी होती हैं आइटम्स वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैश अगर है तो वो हम लिखेंगे, या कैश एट बैंक अगर होगा तो वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कैश एसेट है तो डेबिट साइड पे होगा,
तो ये कैश दिया हुआ है हमें 60,500 है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैश एट बैंक अगर है तो वो ट्रायल बैलेंस में देख के लिख लेंगे, अगर नहीं है तो हम और कोई करंट एसेट देख लेंगे। तो करंट एसेट हमें डेटर्स दिए हुए हैं 65,000, ये हम लिखेंगे। और इस पर डिस्काउंट भी था, तो डिस्काउंट जो है इसमें से हम लेस करके लिखेंगे। यहाँ पे हम सिंपल डिस्काउंट कर देते हैं ताकि आपको समझने में देखने में आसानी हो। जो हमने डेटर्स पे रिज़र्व के तौर पर रखा था ना, जो कि पहली एडजस्टमेंट थी रिज़र्व फॉर डिस्काउंट, वो इसमें से हम डेटर्स में से लेस करके फिर डेटर्स की अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कोई और अगर करंट एसेट ट्रायल बैलेंस में है तो वो लिख लेंगे, नहीं तो हम एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट है, वो हम लिखेंगे 1,20,000। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट के अंदर करंट एसेट देख लेंगे, जैसे कि प्रीपेड है वो हम लिख लेंगे, इनकम रिसीवेबल हो तो वो लिख लेंगे। अगर नहीं है तो हम फिर फिक्स्ड एसेट की तरफ चले जाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट के यहाँ पे हॉर्स एंड कार्ट्स दिए हुए हैं, ये हम लिखेंगे। हॉर्स एंड कार्ट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी थी, तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हम जो है वो हॉर्स एंड कार्ट्स की जो रिमेनिंग वैल्यू अमाउंट रहती है वो हम लिखेंगे, नेट जो भी रहती है उसकी, तो वो 27,750 रहती है। हॉर्स एंड कार्ट्स के बाद जो है वो हम देखेंगे बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट दिया हुआ 91,000 का है, तो ये हम लिख लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हॉर्स एंड कार्ट्स की डेप्रिसिएशन हमने लिखी और लेस करने के बाद जो रिमेनिंग इसकी वैल्यू थी वो हमने लिखी है। इसके बाद फिक्स्ड एसेट था, ठीक है, तो बिल्डिंग हमारा एक फिक्स्ड एसेट था, ये हम लिख लेंगे 91,000 इसकी वैल्यू है। ये जो न्यू बुक है इसमें ना कुछ वैल्यूज़ चेंज है, जिसकी वजह से जो है हमने ना कुछ एडिटिंग की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 91,000 की है बिल्डिंग की। कुछ बुक्स में ये इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं दिया हुआ, अगर नहीं दिया हुआ तो इसके बगैर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड हमने जो है वो स्किप किया हुआ था, मिस किया हुआ था, वो हमने लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड। ये इनकम रिसीवेबल इनकम थी, ये हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करते हैं, हमारा करंट एसेट होगा ये वाला। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता तो वो भी हमने करंट एसेट के तौर पर ही यहाँ पे लिखना था, ठीक है। दोबारा से देख लीजिएगा, कैश इन हैंड हमने लिखा है, डेटर्स लिखे हैं, इसमें से डिस्काउंट लेस किया, क्लोजिंग स्टॉक है, इंटरेस्ट अक्रूड था, ये रिसीवेबल इनकम थी हमारी, ये हमने 500 लिखना है। इसके बाद फिक्स्ड एसेट लिखने हैं, फिक्स्ड एसेट में हमारे पास हॉर्स एंड कार्ट्स है, इसकी डेप्रिसिएशन थी वो लेस करके हम लिखेंगे, लास्ट पे बिल्डिंग दी हुई है वो हम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे, तो लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ हम देखेंगे, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे पास 42,000 ये दिए हुए थे, इसमें से हम इसके डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्रेडिटर्स की वो हम रुपीज़ वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, तो मॉर्गेज लोन दिया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसको हम लिखेंगे। इसके बाद फिर कैपिटल है, कैपिटल हम लिखेंगे, तो कैपिटल जो है वो हमें दिया हुआ है 2,11,100, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। अगर ड्राइंग दी होती तो वो हमने लेस करनी थी, तो यहाँ पे ड्राइंग नहीं दी हुई, तो नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम टोटल कैपिटल की अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, 2,60,175 है, ये हम लिख देंगे। इस तरह हम लाइबिलिटी साइड का भी टोटल कर लेंगे और एसेट साइड का भी टोटल कर लेंगे, और दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन में। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।